आगाज करते हैं। पहलगाम का वाकया होता है, पाक भारत जंग का खदशा दोबारा पैदा हो जाता है। 2019 में पुलवामा के बाद भी यही मूड था, यही टोन था और 1.5 बिलियन लोग जो इस खित्ते में रहते हैं उनका फ्यूचर इट्स हैंगिंग बाय द थ्रेड। और 75 साल बाद भी गैर यकीनी की सूरत हाल हो जाती है हर 5 साल बाद। भारत ने सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पे ख़त्म करने का ऐलान किया तो फिर पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया और पाकिस्तान की तरफ से लिए गए इक़दाम कुछ यूं हैं। वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। आज जो भारतीय सिटीजन्स हैं वो वापस इंडिया उनको भेजा गया है। कोई 225 के करीब वो लोग हैं। इजाज़तनामा रखने वाले अफराद को 30 अप्रैल तक वापस जाने की मोहलत दी गई है। अलबत्ता सिख यात्रियों को इस्तिस्ना दिया गया है। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय बहरी फिजाई दिफाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तानी फिजाई हदूद तमाम भारतीय या भारतीय कंपनियों की परवाजों के लिए बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है, चाहे वो तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो। और पाकिस्तान शिमला मुआहिदे की मुअत्तली पर भी गौर कर रहा है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। आज सेनेट के अंदर हमने देखा कि बड़ी जो पूरी फिजा थी उसमें यकजहती थी। बहुत कम पाकिस्तान के अंदर ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कंसेंसस हो। आज का जो सेनेट का सेशन था वहाँ पे हमें देखने को मिला तमाम पार्टीज, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, PMLN हो, एक करारदाद पेश की गई, उस पर सब ने एक तरफा तौर पे वोट भी दिया और वहाँ पे इकट्ठे होने का सबूत भी दिया। ज़रा देखिए। The Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance, in blatant violation of the treaty which clearly amounts to an act of war. रेजोल्यूशन हमने पास किया, ये तो हमारा फर्ज भी था। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। बगैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर, जहां अपनी इनकी सिक्योरिटी लैप्स हुई है। खाली पाकिस्तान के अंदर ये सवालात नहीं उठाए जा रहे सिक्योरिटी लैब्स के, भारत के अंदर से भी तनकीदी आवाज़ें उठ रही हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहलगाम हमले को सोशल मीडिया के जरिए इंतशार, बदएतमादी और तकसीम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। असदुल्ला अवैसी जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्द पहलगाम तक पहुंच सकते हैं तो वो श्रीनगर जैसे बड़े शहरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। जनरल VP मलिक जो कि साबिक आर्मी चीफ है, वो कहते हैं कि पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस एजेंसियों की वो वाज़े नाकामी समझते हैं। मरकंडे काटजू साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो कहते हैं कि पाक भारत जंग से भारतीय मईशत मुतासर होगी। भारतीय जनरल जंग के लिए बकवास कर रहे हैं, हिज वर्ड्स नॉट माइन। प्रवीण स्वानी जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, वो कहते हैं मसला ये है कि मोदी को अपनी और दुश्मन की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। पाक भारत की अगली जंग में इंडियन आर्मी खतरे में होगी। इस वक्त क्या बैकडोर पे कुछ कोशिशें हो रही हैं? आज इसहाक डार साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की। क्विकली अगर हम सुनवा सके, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आज जो सऊदी वजीर खारजा उनकी टेलीफोन कॉल 7:30 बजे के करीब। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन उन्होंने क्या इंडिकेट किया, जरा सुनिए। डिप्लोमेटिक मूवमेंट जो है वो जारी है। आज मुझे मैसेज मिला है कि सऊदीया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही होगी आइटम जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त दुनिया में, तो उनसे 7:30 का टाइम तय हुआ है।